हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। आज की इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। टोटल इसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको दृष्टि आईएएस और आस्था आईएएस का भी प्रैक्टिस सेट कवर करवा दूंगा। तो चलिए सेशन आज का शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मॉडल टेस्ट नंबर 1 का पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। ध्यान दीजिए, हथुआ, पंडौल, बेतिया, दरभंगा के जमींदारों ने पुरुषों और धन के साथ अंग्रेजों की सहायता किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हथुआ, पंडौल, बेतिया, दरभंगा के जमींदारों ने पुरुषों और धन के साथ अंग्रेजों की सहायता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिया था। तारीख शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक को लिखा है तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। नोनिया विद्रोह बिहार के सोरा उत्पादक क्षेत्रों वैशाली, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था और इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके वसूली की जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नस्क। नस्क व्यवस्था के तहत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके मुगल काल में इसकी वसूली की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो ये दिया था अकबर ने 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य को प्रांत या सूबा का दर्जा दिया और मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। दिल्ली षड्यंत्र आपको याद होगा 1912 में हुआ था और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किनके नेतृत्व में, तो ये नेतृत्व था रास बिहारी बोस का। इनके साथ सचिंद्र सन्याल भी थे और भी लोग थे, मास्टर अमीन चंद्र, औद बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार भी इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यह युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तराइन का दूसरा युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें गोरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था। तो चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के का नाम दाम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में है। अकबर का सिकंदराबाद में है। जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। चलिए इसको आप लोग मिला लेंगे। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, बहावी आंदोलन इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। सामाजिक सुधार था, धार्मिक सुधार और मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध भी था और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी थी। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और इसका नाम सिर ए अकबर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में खाली स्थान है, नदी के किनारे एक, फिर खाली स्थान दिया गया, वृक्ष के नीचे हुई थी।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से सभी ऑप्शंस को एक बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। सही नहीं है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में। चूंकि यहाँ पर सभी के सभी सही दिए गए हैं, इसीलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी इसमें करेक्ट दिए गए हैं। और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही कथन नहीं है। नेक्स्ट हमारा, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो यह कहा था सरदार पटेल जी ने। मगध में कण्व वंश का संस्थापक कौन था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। अभी हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में कब की गई थी। तो 1839 में की गई थी विलियम एडम्स के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह प्रतिपादित किया गया था सुलह कुल मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर राज्य का प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और 1856 में यह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्रियान्वित पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था इनमें से। तो राइट आंसर आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर जी ने। 28 नंबर है कि अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे ये आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो इसका प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। उसके बाद शोक दिवस मनाया गया और राखी भी इस दिन बांधे गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा जोड़ा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार की पवित्र भूमि चंपारण जिले से स्टार्ट हुआ था 1917 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। तो यह संस्था थी द दक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था आपको पता है 1919, और मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखना, आपको इस रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो यह पार्टी जो थी, यह पार्टी थी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, यानी कि इसको समाप्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसको निरस्त किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो यह लाहौर सत्र था। उसके बाद है कि वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, उन्होंने ध्वज कहाँ फहराया था। तो उन्होंने ध्वज जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो पहला मदरसा अंग्रेजों ने कोलकाता में स्थापित किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सोम प्रकाश को स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो सूती कपड़े का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगम साहित्य तमिल से संबंधित है, तमिल भाषा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले आए हिंद यमन, उसके बाद शक, फिर हिंद पर्शियन और फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो कांचीपुरम जो थी यह पल्लव शासकों की राजधानी थी। पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। इसका स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होता है और यह होता है मुकुलन के द्वारा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो यह होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। वैसोप्रिन का कार्य क्या है। तो वैसोप्रिन जो है यह धमनी संकुचन और रक्तचाप बढ़ाने में मदद करता है। तो ए और बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। वैसोप्रिन एंटी डायरेटिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनासा नदी। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। और इसमें से जो स्थल रुद्ध देश है यह देश सोमालिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है। रेगूर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। रेगूर या काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, उपयुक्त होती है और इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है। तो इसमें से स्थल रुद्ध देश जो है यह माली होगा।
नेक्स्ट है कि भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के 4 राज्य की सीमा लगती है। ये 4 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दिया भी गया है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं चारों के साथ लगती है। और सबसे लंबी सीमा असम के साथ लगती है 267 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है कनाडा के विनिपेग शहर को। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्रों से संबंधित देश कौन है? तो इनमें से फ्रांस में इसका विस्तार है, स्विट्जरलैंड में है और जर्मनी में भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत जो है यह रूस की प्रमुख जनजाति है। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय प्रश्न में पूछा गया है, तो यह राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो यह कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस भाग में रखा गया है आप कमेंट करेंगे। और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? विधि के शासन का प्रमुख लक्षण शक्तियों का परिसीमन है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी है, सरकार का जनता के लिए उत्तरदायित्व भी है और विधि के समक्ष समता भी है। उपरोक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 326 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है संसद के पास है, पार्लियामेंट को है। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। संविधान के भाग 51A के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है, भाग 4A में इसे लिया गया है रूस के संविधान से। 42वां यहाँ पर लिख देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हैं। और इनमें से देश की रक्षा के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निषेध रिट उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसका अधिकार क्षेत्र या अधिक या प्राकृत न्याय के नियमों की विपरीत कार्य करने से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसको रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा इसमें से ऑप्शन नंबर राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई थी 2006-07 से। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य कार्य जो है यह हो जाएगा सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं को के संतुलन को हल करने में मदद करना। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? पूंजी खाता इसमें से नहीं है, निजी प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ है वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। एड वेलोरम पर कर आधारित है। एड वेलोरम कर जो है यह आधारित है वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये केवी साजी हैं। केवी साजी जो हैं नाबार्ड के अभी अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है आपको। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी, सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य आरबीआई बैंक के द्वारा किया जाता था, ये सही है। ये वाला गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो यह विनियमित करता है भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसको विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है, इसमें से नहीं पूछा गया है। ध्यान देना है आपको कि भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से पहले की जाती है। एमएसपी के बारे में सुझाव कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया है। हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था इंदौर में। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छता सर्वेक्षण अभी जो हुआ था उसमें। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया वाराणसी में। 2023 में भारत ने किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आयोजन का विषय क्या है? यानी कि 2023 में भारत जो है एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका विषय जो है यह रखा गया एक सुरक्षित एससीओ के लिए। 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? तो यह देश चाइना है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। यह कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? तो सर्बिया के हैं। फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हरा करके भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना? तो यह बने हैं एस श्री कृष्ण। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य नई दिल्ली में है। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है WWF के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? वायु अमृत जो है यह एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना यहाँ पर पूछा गया है। इस पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह बन गई है डॉक्टर KP अश्विनी। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू किया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ने। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? तो मुइफा जो है यह एक आंधी है। मुइफा आंधी है। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज ने 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त उसको कर दिया गया है? तो यह जहाज जो है यह INS अजय है। नेक्स्ट है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी वैष्णव।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? यह भारत में स्थित है। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कृष्णा वविलाला को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है अजंता शरत कमल को। यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आरबीआई ने मालदीव के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में है। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो यह तैयार किया है भारत ने। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? तो 2 चरण में जातीय जनगणना कराई जा रही है। ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा गुजरात राज्य में। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह शहर बन गया है कोलकाता। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार के कैमूर में किया जाएगा। पहला बिहार का टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? तो यह है पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही। हाल ही में ये अपॉइंट किए गए हैं। बिहार में चौथा कृषि रोडमैप कब से लागू होगा? तो ये चौथा कृषि रोडमैप है और यह लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में इसका आयोजन किया गया था। बिहार में कितने पदक जीते हैं बिहार ने? तो बिहार ने इसमें टोटल 2 पदक जीता है और दोनों ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,02,306 किलोमीटर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो प्याज के उत्पादन में रहा नालंदा जिला। नालंदा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में 20-21 में प्रमुख 3 जिले। तो यह 3 जिले हैं पटना, नालंदा और समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो यह जिला रहा था दरभंगा, आम के उत्पादन में शीर्ष पर रहा था। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो यह करना है वर्ष 2025 तक। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है? तो अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.2% है। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश वाला देश कौन सा है? तो यह देश सिंगापुर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो यह है कितना? तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो यह है 7.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में और यह होता है कंपन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिएगा आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल का तरंग दैर्घ्य बैगनी के प्रकाश से अधिक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का वाट है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत आवेश का कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एम मीटर से नापी जाती है।
ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी होते हैं। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच स्केल पर जिसका भी पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है। तो ये उदासीन विलयन हो गया। शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन इसमें से हाइड्रोजन में नहीं होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है यह प्रस्तुत किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी होता है हृदय के लिए और ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो यह तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इन 140 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही सही दिया है कमेंट करके आप बताइएगा।